पाकिस्तान एयरफोर्स जेट्स ने आज दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ईरान के शहर सारावान में BLF और BLA के जो बलोच इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उन पे अटैक किया है। ये जो है, ये जो जवाब है ये जरा सख्त है, इसके कोई असरात क्या होते हैं ये मुझे नहीं आइडिया। हमें खुद सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है अब ईरान के साथ भी वैसे हो गया, और वेस्टर्न बॉर्डर पे तो वो इंडिया के खिलाफ तो है ही है जो है। तो आई थिंक वी शुड बी केयरफुल। फिलहाल हमने जो करा है ठीक किया है, अब आप देखेंगे कि इनका क्या रिएक्शन। मिसाल के तौर पे ये जो बच्चे मारे गए हैं इनका कोई कॉम्पनसेशन भी होनी चाहिए। हमारे साथ उनके बेपनाह चैनल्स खुले हुए थे, उसके ऊपर शिकायत की जा सकती थी, उसके ऊपर एहतजाज रजिस्टर करवाया जा सकता था, लेकिन ये आपको इख्तियार किसने दिया है कि आप अपने मिसाइल और अपने ड्रोन जो हैं उनके साथ हमलावर हो जाएं पाकिस्तान के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 6 मिसाइलों से अटैक किया था और जैसे अल असद आतंकवादी संगठन के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान की इससे पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही थी। भारतीय मीडिया ने उसकी ऐसी भद्द पीटी थी कि पाकिस्तानी चिढ़ गए और उन्होंने इस चिड़न में आज सुबह 4 बजे ईरान के कुछ इलाकों पर छुटपुट बमबारी करने के दावा किया है, जिसको ईरान ने कहा है कि इन्होंने सीमा के अंदर आने की कोशिश तो की लेकिन ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन अब ईरान के मंत्रालय का कहना है कि वो इसका माकूल जवाब देंगे। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती की है, ईरान की सीमा को लांघने की। अब पाकिस्तान पछताएगा। ये खबरें इस वक्त ब्रेक हो रही हैं, मल्टीपल सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि कम से कम 7, जी हाँ 7 टारगेट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने और मल्टीपल वेपन प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब मिसाइल्स वगैरह ने, रॉकेट्स वगैरह यूज हुए हैं। 2 किस्म के ओपिनियंस थे। पिछले 24 घंटे में दीगर मीटिंग्स हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दफातर में भी मीटिंग्स हुई, PF हेडक्वार्टर्स में भी मीटिंग्स हुई, GHQ में भी मीटिंग्स हुई। और मीटिंग्स में 2 किस्म के आप कह सकते हैं ओपिनियंस थे। जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो ये था कि पाकिस्तान को कुछ नहीं करना। हमारे जो सफीर हैं उनको जब वापस बुलाया तो ये इंडिकेशन थी, मगर एक तीसरा मुल्क, एक दोस्त मुल्क, एक भाई मुल्क जो है वो मदद कर रहा था, कि मुज़ाकरात कर रहा था कि ईरान अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, माफी मांगे। ईरान माफी मांगने के मूड में नहीं था। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने डावोस में पहले बोला कि कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी ईरानी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने में। और यही फिर पाकिस्तान का भी यही मौकिफ था कि कोई हेजिटेशन नहीं होगी कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने में। जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर से बात की फोन पे उस डावोस के इंटरव्यू के बाद, उसमें भी कोई रिग्रेट्स नहीं थी, ईरान की तरफ से कोई माफी तलाफी नहीं थी। तो उन्होंने ईरान को भी एक वाज़ेह जवाब दिया है। ये हाफिज साहब की क्या शख्सियत है, इसके बारे में हम कोई जल्द ही कोई इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। तो जो हमने उनको जवाबी हमला किया है उसमें एक जो दुश्मन के ठिकानों पे घुस के, यानी कि ईरान के अंदर जाकर जो BLF और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने उधर ईरान में पनाह ली हुई है, तो उनके जो ठिकाने उन पर हमला किया। जब हमला हुआ, जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस टाइम जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवार काकड़ को उधर स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मिले। और उस टाइम से लोगों को तजस्सुस है कि क्या उन्होंने हमले के बारे में को पेश की इतला दी। तो मैंने नाजरीन इसके बारे में पूरी एक छान फटक की है, मैंने चेक किया है और पता चला है कि उन्होंने हमले के बारे में क्या, उन्होंने जो आमतौर पे दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि हमें उधर से पाकिस्तान की साइड से हमले हो रहे हैं। जो है पाकिस्तान ने जवाबी हमला तो ऑलरेडी कर दिया है, इससे पता है आपको पता है कि सफारती ताल्लुक़ जो हैं वो भी मुनक़ता कर दिए हैं। और अल्लाह खैर करे, यानी चीज़ें जो हैं जितनी हो गई हैं इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, ईरान भी होश के ना ले, क्योंकि हमने उसका
हमने अपना एक दिफा का हक जो है वो इस्तेमाल किया है। हम पे जो पहला हमला है वो ईरान ने किया है। देखिए, मैं नहीं समझता मतल्ला साहब कि ये एक ठीक जवाब है, ये एक ठीक बहाना है। मैं कहता हूँ ये एक बहाना है उनका। हमारी दोस्ती ईरान के साथ बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है, और अगर वाकई उनके लोग, उनके बाकायदा बकौल उनके कि उनके टेररिस्ट हमारे टेरिटरी पे हैं, तो उनका फर्ज होता है कि पहले हमें बताएं वो किधर हैं, और फिर देखें कि हम उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि ये कह देना कि हमारे टेररिस्ट उधर पनाह ले रहे हैं और फिर उधर से हमें अटैक करेंगे, लिहाजा हमने मिसाइल और बम फेंक के और इनोसेंट पाकिस्तानी को ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अच्छा हिलाली साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को क्या रद्द अमल देना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में? मतल्ला साहब, मेरे ख्याल में जो कर सकते हैं वो हमने किया है। वो जो मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन अप्रोप्रिएट है। देखिए, हम जंग तो नहीं जा सकते, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जंग शुरू कर दें। हम अगर क्या करेंगे, उनको जाके हम बॉम्ब करेंगे। उन्होंने एक मस्जिद को डैमेज किया है, और फिर हम अगर जाके उनका क्या एक मस्जिद मारेंगे? क्या हम जाके उधर किसको मारें? अगर वो कहते हैं कि हमारे लोगों को, तो हम जाके बच्चों को मारे जैसे उन्होंने जाके मारा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।